हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर को, ये जो स्टोरी थी इसमें, जिसके द्वारा हमें इनसाइड एंड आउटसाइड वर्ड को एक्सप्लेन किया था। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इनसाइड यानी अंदर। ये कैमिल जब इस टेंट के अंदर बैठा है तो हम बोलेंगे इनसाइड, और आर अब टेंट के बाहर है तो हम बोलेंगे आउटसाइड। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। अब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि हम सिंपल, ये एनिमल, ये डॉग है, ये राइनोसोरस है, यदि हम सिंपल केवल इसकी बात करते हैं, ओनली राइनोसोर, तो हम क्या बोलेंगे? ये बिग एनिमल है और ये स्मॉल है। लेकिन जब हम दोनों की बात करते हैं, दो के बीच में बात कर रहे हैं, ये स्मॉल है, ये बिग है, हम जब दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये राइनोसोरस इस डॉग से बिगर है। ये स्मॉल है, ये बिग है, लेकिन ये इससे बड़ा है ना, ये डायनासोर्स, तो हम इसको बोलेंगे बिगर। बिगर कौन है? ये बिगर है डॉगी से। तो ये हो गया बिगर, ये बिगर हो गया। यहाँ लिखा टिक द बिगर। अब हमारा नेक्स्ट है स्मॉलर। ये है स्मॉलर। यहाँ पर हमने इसको बोल दिया बिग। जब ये बिग है तो ये हमने इससे कंपेयर किया ना, ये दो के बीच में कंपेयर करते हैं तब ये वर्ड यूज़ होता है बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। तो इन दोनों के बीच में ये बिगर है, ये स्मॉल है। सेम जब हम आगे बढ़ेंगे, टिक द स्मॉलर, टिक द स्मॉलर। ये लीफ है, ये बिग लीफ है, ये स्मॉल लीफ है। हम जब दोनों में से टिक करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉलर, तो ये है हमारी स्मॉलर लीफ। ओके, यहाँ पर ये काऊ है, ये स्क्वायरल है। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी होती है, ये आप सभी ने देखा है, काऊ को भी देखा होगा, गिलहरी को भी देखा होगा। तो स्मॉलर पूछा है तो हम बोलेंगे ये स्क्वायरल स्मॉलर है। ओके, टिक द स्मॉलर टायर। हम देख रहे हैं ये दो बेबी हैं, ये टायर से खेल रहे हैं, टायर को रोल कर रहे हैं। तो ये टायर बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा मीन्स बिग, छोटा मीन्स स्मॉल। तो स्मॉलर पर टिक करना है तो हम बोलेंगे ये टायर स्मॉलर है ना, ये टायर स्मॉलर है। आगे हम देखते हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ये है बर्ड बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी हमने बात की दो के बीच में। दो के बीच में यदि हम इन दो की बात करते हैं, ये तो ये बिग है, ये स्मॉल है। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा के बीच में बात कर रहे हैं, दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी कि इसमें से कौन सा ट्री सबसे अधिक बिगेस्ट है, कौन सा ट्री सबसे अधिक स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है, तो दिस ट्री इज स्मॉलेस्ट। ओके, आगे यहाँ बताना है बिगेस्ट एनिमल। तो हमारे ये एलिफेंट बिगेस्ट है। ये बिगेस्ट क्यों है? ये सबसे स्मॉल है, ये कैट है, ये डॉग है। जब इन दो की बात करेंगे तो ये स्मॉलर हो गया, ये बिगर हो गया। लेकिन जब तीन की बात करेंगे तो ये बिगेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। यहाँ बिगेस्ट पूछा है तो हम एलिफेंट को बिगेस्ट, सबसे बड़ा है ना एलिफेंट, ये बिगेस्ट हो गया। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। ये एक बॉय है जो बबल्स बना रहा है। आपने भी सभी ने बबल्स बनाए हुए कभी ना कभी। तो इसमें से ये पूछ रहा है सबसे बिगेस्ट बबल कौन सा है। तो सबसे स्मॉल तो ये है, बिगेस्ट ये रहा, तो हम इस पर टिक कर देंगे।
ये हमारा बिगेस्ट बबल है। सेम स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है? ये वाटरमेलन, ये तो बहुत बिग होता है। ये मैंगो, ये चेरी, तो हम बोलेंगे हमारा स्मॉलेस्ट फ्रूट है चेरी। ओके, अब यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, टॉप एंड बॉटम। टॉप मीन्स होता है ऊपर, जब कुछ सबसे ऊपर होता है तो हम बोलेंगे टॉप, और किसी के नीचे है तो बॉटम। जैसे कि ये ट्री है, पीछे समझते हैं हम। ये ट्री है, ये ट्री बहुत बड़ा है। ये बर्ड देख रहे हैं, ये बर्ड बैठी है ऊपर। ये ट्री है, ये बर्ड है, ये बर्ड ट्री के ऊपर बैठी है, तो हम बोलेंगे ये बर्ड ट्री के टॉप पर है। ये बर्ड जो है वो ट्री के टॉप पर है। और नीचे, बॉटम मीन्स नीचे, ये कैट ट्री के बॉटम में बैठी है, ट्री के नीचे बैठी है ना। ये एक ट्री है, ये ट्री का नीचे का पोर्शन हो गया, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। टॉप मीन्स ऊपर, ये बर्ड इसके ऊपर बैठी है, सबसे ऊपर की ब्रांच ये है, इस पर बैठी है वो, तो ये बर्ड टॉप पर है। ये कैट नीचे है, तो ये बॉटम में है ना। सेम ये बॉय, ये स्लाइड कर रहे हैं बेबीज, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ इसका स्लाइड का सबसे टॉप पर पोर्शन यही हो गया। तो ये जो बॉय है वो इसके टॉप पर बैठा है, तो ये बॉय है टॉप पर। और ये सबसे नीचे है, तो हम इसे बोलेंगे ये बॉटम पर है। ओके, ये बॉटम पर आ गया। स्लाइड पर हम क्या करते हैं, इस पर हम यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं, फिर यहाँ से स्लिप होते हैं, तो हम इस बेबी को बोलेंगे बॉटम पर है। ये तो स्लाइड करते हुए आ गया। यदि ये नहीं होता तो हम इसको बोल देते हैं कि ये बॉटम पर है, लेकिन ये बॉटम पर कहलाएगा क्योंकि ये नीचे है, स्लाइड करते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये है बेबी बॉटम पर। ये टिक द पॉट ऑन द टॉप। यहाँ ये कुछ पॉट बने हुए हैं, ये है 1 2 3, ये 3 पॉट है। तो ये पूछ रहे हैं टॉप पर कौन सा है। हमने देखा सबसे ऊपर की चीज़ टॉप पर होती है, सबसे नीचे की चीज़ बॉटम पर होती है, तो हम बोलेंगे हमारा ये वाला पॉट जो है वो टॉप पर है। सेम ये डॉग है, ये कैट है, ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया है, तो टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ये कैट तो स्टेयर से चढ़ती ही ऊपर पहुंच गई है, ये नीचे रह गया है, अभी ये नीचे, ये ऊपर नहीं गया है, तो ये पूछ रहे हैं बॉटम पर कौन है। ये स्टेयर पर ये जो डॉग है वो बॉटम पर है। ओके, तो हम बोलेंगे ये बॉटम पर है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे नियरर एंड फार्दर। जब हम देखते हैं किसी, जैसे ये हाउस है, और ये 2 बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही हैं, यहाँ ये ट्री है, बर्ड ट्री पर आके बैठती है ना। नियरर मीन्स होता है पास में, फार्दर मीन्स होता है दूर। ओके, नियरर मीन्स पास में, फार्दर मीन्स दूर। तो ये बर्ड यहाँ भी आके बैठ जाएगी, यहाँ भी बैठ जाएगी, यहाँ भी बैठ जाएगी। यदि ये बहुत दूर से चल के आई तो ये थक गई होगी, बहुत टायर्ड होगी, तो ये सबसे पहले जो इसे मिलेगा ये उस पर बैठ जाएगी क्योंकि बहुत थकी हुई है ना। तो यदि हम इस बर्ड की बात कर रहे हैं तो ये बर्ड सबसे पहले, इसके सबसे पहले कौन सा ट्री है, ये ट्री पास में पड़ेगा, तो यदि ये सबसे पहले यहाँ पर बैठेगी तो हम बोलेंगे ये ट्री इस बर्ड के नियरर है, ये पास में है। और ये वाला हाउस इसके फार्दर है, ये भी इसके फार्दर है, लेकिन जब हम इस बर्ड की बात करेंगे तो ये इस हाउस के सबसे अधिक नियरर है। ओके, तो ये पूछ रहे हैं नियरर टू होम। ये पूछ रहे हैं टिक द बर्ड नियरर टू होम। ये होम है, अब इस होम के पास में कौन सी बर्ड है, तो ये वाली बर्ड जो है वो होम के पास में है। ये डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत देर में आएगी, ये पास में आ जाएगी।
ये नियरर है, ये फार्दर है। ओके, ये है फार्दर, ये है नियरर। ओके, यहाँ पूछ रहे हैं फार्दर, टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। यहाँ ये ट्री है, ट्री के पास ये इसका माउस है, जो ये इसके होल में इसका हाउस है। तो ये कैट, ये कैट, तो ये पूछ रहे हैं कौन सी कैट ट्री के पास में है। तो ये वाला डिस्टेंस कम है ना, तो हम बोलेंगे ये वाली, नहीं सॉरी, दूर पूछ रहा है, ये दूर, ये पूछ रहा है फार्दर। फार्दर मीन्स होता है दूर। दूर कौन सी है, तो ये वाली कैट दूर है ट्री से, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ये है ना, ये दूर है, और ये तो पास में ही है, तो ये वाली कैट दूर है। अब नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। नियरेस्ट यानी बहुत पास में है कोई चीज़ किसी के, फारदेस्ट बहुत दूर है। ये एक ट्री देख रहे हैं, इस ट्री पर एक झूला डला हुआ है। इन सभी, ये 1 गर्ल 2 गर्ल, ये बॉय, इन सभी को इस झूले पर झूलना है। लेकिन झूला तो एक ही है, तो इस पर कौन झूलेगा, जो सबसे पहले आकर इस पर बैठ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस झूले के सबसे पास में कौन है, ये वाला बॉय जो है वो सबसे पास में है इस झूले के। तो हम बोलेंगे ये बॉय झूले के सबसे नियरेस्ट है, सबसे अधिक नियरेस्ट है। एंड ये गर्ल जो है वो सबसे अधिक फारदेस्ट है। ठीक है, फ्रॉम द स्विंग। तो ये सबसे पहले आकर इस पर बैठ जाएगा, और ये सबसे लेट आएगी, बाद में आएगी। तो ये हो गया नियरर एंड फारदेस्ट। ये झूले के नियरेस्ट है, ये झूले के फारदेस्ट है। फारदेस्ट, टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। यहाँ एक ट्री देख रहे हैं हम, ये एक ट्री है, ये पपी रेस लगा रहे हैं, ये रेस लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस ट्री के पास सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले ये बहुत स्पीडली दौड़ रहा है, रन कर रहा है, सबसे पास में ये आ गया, ये नियरेस्ट है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं फारदेस्ट, कौन सा पपी ट्री से दूर है। तो ये वाला ट्री जो है वो सबसे दूर है, हम बोलेंगे ये वाला पपी फारदेस्ट है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस तो बहुत पास में है। ये है हमारा फारदेस्ट पपी, फारदेस्ट। और नियरेस्ट ये है, ये कितना कम डिस्टेंस है, ये है नियरेस्ट। ओके, बट हमसे ओनली फारदेस्ट पूछा है, तो ये है फारदेस्ट। यहाँ नियरेस्ट पूछ रहे हैं, ये 3 ट्री है, 1 2 3, ये बर्ड उड़कर आ रही है। तो ये सबसे पहले जो ट्री इसको मिलेगा ये उस पर बैठ जाएगी। तो ये वाला ट्री जो है वो सबसे नियरेस्ट है, तो ये फटाफट इस पर आके बैठ जाएगी। ये तो इसको बहुत दूर है, इसके लिए तो को बहुत उड़ना पड़ेगा, ये तो थकी हुई है, तो ये जल्दी से इसी ट्री पर आके बैठ जाएगी। तो ये है हमारा नियरेस्ट ट्री। अब वर्ड्स हैं हमें ऑन, अंडर, एबव, बिलो। ऑन मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, और एबव मीन्स भी होता है ऊपर, बिलो भी होता है नीचे। लेकिन इनका कुछ डिफरेंस है, ये मीनिंग देखते हैं हम, डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी है, टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। टिक लगाइए जो बच्चे टेबल के ऊपर हैं, एंड क्रॉस लगाइए जो बच्चे टेबल के अंडर हैं। देखो, सबसे ही पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या होता है इसका। ये है ऑन, ओके, ऑन। ये कैट है ऑन द टेबल। जब ये कैट टेबल के ऊपर बैठी है तो हम बोलेंगे ये कैट टेबल के ऑन है। दिस टेबल इज ऑन द टेबल, है ना, ये इसके ऊपर बैठी है ना, कैट सिट ऑन द टेबल। हम बोलेंगे ये टेबल इसके, ये कैट ऑन है। ऑन, अंडर,
जब हम अंडर की बात कर रहे हैं तो ये जो माउस है वो टेबल के नीचे है, तो हम बोलेंगे दिस माउस इज अंडर द टेबल। ओके। ऑन मीन्स होता है ऊपर एंड अंडर मीन्स होता है नीचे। ये कैट ऊपर है, माउस नीचे है। अब है बिलो एंड एबव। बिलो एंड एबव, ये फैन देख रहे हैं आप ऊपर, ये फैन, ये एक बॉय है जो टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है। बिलो होता है नीचे। अभी हमने बात की थी ये नीचे, बट यहाँ क्या था, ये माउस टेबल के अंदर है, नीचे है, तो हमने नीचे बोला। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है, इस बेबी के ऊपर फैन है, ये फैन इससे टच नहीं हो रहा है। यदि इसके ऊपर ऐसे लगा होता तो हम अंडर बोल देते, बट ये फैन तो ऊपर लगा है ना रूम की रूफ पर, तो ये बेबी, ये बॉय खड़ा है टेबल पर, तो हम इस बेबी बॉय को बोलेंगे ये बॉय बिलो द फैन है। फैन के नीचे खड़ा है ना, बट टेबल के ऊपर है। यदि हम केवल फैन को नहीं देखते हैं, हम फैन को नहीं देखेंगे, यदि हम फैन को नहीं देखते हैं तो हम बोलेंगे ये बॉय ऑन द टेबल है। बट जब हम फैन बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये बिलो द फैन है, फैन के नीचे है। ये फैन के नीचे है, ये बिलो द फैन है। ओके। अब हम फैन की बात करेंगे। एबव द टेबल, ये जो फैन है वो टेबल पर है। अब ये टेबल से टच थोड़ा ना, बहुत ऊपर है ये, तो हम बोलेंगे ऊपर। एबव होता है ऊपर, तो हम बोलेंगे ये जो फैन है वो एबव द टेबल है, ये भी होता है ऊपर, टेबल के ऊपर है। ओके। तो अब हमें समझ में आया। कैट टेबल के ऊपर बैठी है, ऑन द टेबल। ये माउस इसके नीचे है, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। ये भी अंडर द टेबल। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये बॉय अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे है ना। ये गर्ल ऑन द टेबल, ये स्टूल है, बेंच जो भी स्टूल है, तो ये गर्ल ऑन द स्टूल। ये भी ऑन द टेबल, ये भी ऑन द टेबल। लेकिन जब हम इस बेबी की बात करेंगे तो ये फैन के नीचे है, तो बिलो द फैन। ये सबके ऊपर है, तो मोस्टली इस टेबल के ऊपर है, ये इस टेबल के ऊपर, तो हम बोलेंगे बिलो द टेबल। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन था टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल। टिक लगाना है जो बच्चे टेबल के ऊपर हैं। तो टेबल के ऊपर कौन कौन से बच्चे हैं? ये वाला बॉय टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, ये भी टेबल के ऊपर है, ये भी टेबल के ऊपर है, ये भी टेबल के ऊपर है। ओके। हम केवल टेबल की बात करेंगे तो ये भी टेबल के ऊपर है। यदि हम फैन को काउंट करते हैं तो ये बिलो द है, बट टेबल के तो ऊपर है ना, तो ये भी है। अब हम करेंगे, अब नेक्स्ट क्या था, ये बोल रहे हैं क्रॉस लगाइए किस पर, अंडर द टेबल। अब जो चिल्ड्रन या चाइल्ड ये जो टेबल के नीचे हैं वो ये है अंडर द टेबल, ये ओनली वन ही अंडर द टेबल। ओके। चाइल्ड में ये है, बाकी ये तो माउस भी अंडर द टेबल है, लेकिन ये ओनली हमसे चिल्ड्रन पूछ रहे हैं ना, चिल्ड्रन अंडर द टेबल। तो ये ओनली वन चाइल्ड है जो अंडर द टेबल है। ओके। तो हमने समझा ये वर्ड्स। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, ऑन मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, एबव मीन्स ऊपर,
बिलो मीन्स नीचे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।